हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूँ कनक। मेरे कनक किचन में आपका स्वागत है। आज मैं कच्चू की पत्ते की सब्ज़ी की रेसिपी बनाने जा रही हूँ दोस्तों। तो चलिए तो मैं बना कर दिखाती हूँ कैसे बनाया जाता है। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीक़ों से सभी लोग बना कर खा सकते हैं। तो चलिए मैं बना कर दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं गैस चूल्हा को ऑन करती हूँ और पानी गर्म होने के लिए चढ़ाती हूँ। कढ़ाई में मैंने पानी डाल रही हूँ गर्म होने के लिए। इधर मैं आप देख सकते हैं, मैं कच्चू के पत्ते को धोकर अच्छी तरह से रख रखी हूँ और दो पत्ते को आपको दिखाने के लिए रख रखी हूँ कि किस तरह से पत्ते को धोना है। इस तरह मोड़ा हुआ रहता है पत्ता, बड़े वाले पत्ते में बंधा हुआ रहता है दोस्तों। इसे निकाल लेना। इस पत्ता को यूज नहीं करना है। बड़े वाले पत्ते को इस तरह से बंधा रहता है। एक में 6-7 पत्ता रहता है इस तरह से बंधा हुआ। इस बड़े पत्ते को यूज नहीं करना है। इसका जो भी छोटा छोटा पत्ता रहता है उसको निकाल लेना। इस तरह से निकालने के बाद इस तरह से खोल लेना है। खोलने के बाद इस तरह से इसका डंठल को तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद इसे अच्छी तरह से पानी में डुबोकर इस तरह से धो लेना है। धोने के बाद रखना है इस तरह से डंठी को तोड़ते हुए। कोई थाली लेना है। इस पे पत्ते को बिछा देना है। इस तरह से रख लेना है। उसके बाद मैं बेसन को सानती हूँ। ये है बेसन इसमें लगाने के लिए। ये बेसन है दोस्तों, ये 200 ग्राम के करीब बेसन है। और ये कुछ मसाला है, जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट है, हल्दी पाउडर है, मिर्च पाउडर है, नमक है, कसूरी मेथी है और जीरा है। और ये टमाटर है, 2 बड़े प्याज है, 2 टमाटर है, ये नींबू है, 1 नींबू है। सबसे पहले मैं बेसन को घोलती हूँ। इस बेसन में थोड़ा सा नमक डालना है स्वाद के अनुसार, ज़्यादा नहीं डालना है। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिर्च पाउडर, थोड़ी सी अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। पतला नहीं करना है। इस तरह से मिला लेना है 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से, ताकि मसाले अच्छी तरह से नमक मिल जाए। इसी मिश्रण में मैं आधा नींबू डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है दोस्तों, नींबू डालना। इसमें कम रस है इसलिए एक पूरा नींबू डाल रही हूँ, छोटा वाला। अगर आपके पास बड़ा वाला रस ज़्यादा है दोस्तों तो आधा ही डालिएगा। इस तरह से मिला लेना है। इस तरह से पत्ता को इस तरह से बिछाना है। इस पर बेसन का पेस्ट लगाते जाना है। थोड़ा थोड़ा बेसन डालते हुए एक दूसरे पर बिछाते जाना है इसी तरह। कभी इधर से ये चौड़ा पार्ट डालना है इस तरह से, कभी इधर से।
पूरे पत्ता में इस तरह से बेसन को लपेट लेना है। इस तरह से फोल्ड कर लेना है। एक में 5 से 6 पत्ता लग जाता है दोस्तों। इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इसी तरह मैं सारे को बना कर रख लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसे रस्सी से बांध देना है। थोड़ा थोड़ा इस तरह से करते हुए, ताकि खुले नहीं। मैं अपने ये गांव के स्टाइल में बना रही हूँ सब्ज़ी। दोस्तों आप लोग किस तरह से बनाते हैं हमें कमेंट कर बताइएगा। अब इस तरह उबलते हुए पानी में डाल देना है, या तो आपके पास छलनी है जाली, उस पर रख देना है। इस पर इस तरह ऊपर में छलनी रख कर मैं इसी उबलते हुए पानी में डाल रही हूँ। इसे ढककर 1 मिनट के लिए बॉयल करना है, ज़्यादा नहीं है। दोस्तों 1 मिनट हो चुका है। मैं इसे उघाड़ कर फिर से पलट लेती हूँ दूसरे की तरफ। इस तरह से पलट लेना है ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से बॉयल हो जाए, उबल जाए। 1 मिनट के लिए इधर से भी उबाल लेती हूँ। 1 मिनट और हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। गैस को बंद कर देती हूँ। इस पानी को फेंकना नहीं है, इसे रख लेना है। इस पानी को सब्जी में डालूंगी, ग्रेवी के लिए इस्तेमाल करूंगी। कढ़ाई को फिर से धोकर चढ़ा रही हूँ। गैस को मीडियम रख लेती हूँ। इसे ठंडा होने के लिए रख रही हूँ, या आपके पास समय है तो इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें, या तो इसे पंखे के हवा में ठंडा कर लें। ठंडा होने के बाद जो भी इसका धागा है इसे निकाल लेना है। अभी गर्म है, इसे ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। दोस्तों 10 मिनट हो चुका है, ये हल्का ठंडा हो चुका है। अब मैं तेल डाल रही हूँ कढ़ाई में छानने के लिए। कढ़ाई भी गर्म हो चुका है। मैं मीडियम आंच पे रख रखी थी कढ़ाई को गर्म होने के लिए। 100 ml की करीब तेल डालना है। गैस को हल्का मीडियम कर लेना है लो से। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देना है। इधर मैं इसे पीस काट लेती हूँ। इस
इस तरह से धागा इसका निकाल लेना है ठंडा होने के बाद। छोटा छोटा पीसेस में काट लेना इस तरह से। जो भी धागा हो आसानी से निकल जाएगा। आप पहले भी निकाल सकते हैं या काट कर भी निकाल सकते हैं, जैसे सुविधा के अनुसार। इसी तरह सभी को पीसेस में काट लेना है। एक रोल में कम से कम 6 से 7 पत्ता डालना है दोस्तों। तो इस तरह से मोटा होता है। मेरे पास कम था इसलिए एक रोल मैं मोटा बनाई हूँ, बाकी सब पतला पतला बनाई हूँ। हमारे 3 मुट्ठे थे। तेल गरम हो चुका है, गैस को मीडियम कर लेना है। इस तरह से जितना तेल हो उस अनुसार 3 से 4 पीसेस कर छान के निकाल लेना है। डालने के बाद 40 से 50 सेकंड के लिए इसी तरह रखना है, उसके बाद पलटना है। जिस तरह पकौड़ी वगैरह फ्राई करते हैं उसी तरह इसे भी हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा लाल नहीं करना है। मैं कम तेल में छान रही हूँ दोस्तों। अगर हो सकता है तो आप ज़्यादा तेल में छान कर इस तेल को निकाल सकते हैं। और सब्ज़ी में जितना हो सके उतना कम डालिएगा, बाकी सब निकाल के रख लेना है दूसरे सब्ज़ी के लिए। या तो अब कम तेल में इसी तरह फ्राई करना है, कम मात्रा में डालकर, जैसे मैं कर रही हूँ। मैं इसे उलटते पलटते फ्राई कर रही हूँ। इसे मीडियम आंच पे फ्राई करने में 2 से 3 मिनट लगा है दोस्तों। मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसी तरह से फ्राई करना, ज़्यादा इसका लाल नहीं। मैं इसी तरह और बाकी बचे को छान लेती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ।
दोस्तों इसी तरह मैंने सारे पकौड़े को छान ली हूँ, फ्राई कर ली हूँ। आप देख सकते हैं जो भी इसमें तेल बचा है, ज़्यादा नहीं तेल बचा है दोस्तों, इतना पर्याप्त है सब्ज़ी के लिए। अगर ज़्यादा आपके पास बचता है तो आप इसे निकाल लें। मैं 100 ml के करीब तेल डाली थी इतना सब्ज़ी के लिए, तो आधा बच चुका है आधा। इसी में मैं गैस को मीडियम कर लेती हूँ, मीडियम टू लो पे। और इसी में मैं जीरा का फ़ोरन डाल रही हूँ। 1 चुटकी जीरा है, 1 तेज़पत्ता। जीरा को चटकने के बाद इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज को मैं रफली चॉप कर ली हूँ, 2 बड़े प्याज हैं। आप इस सब्ज़ी को सरसों वाला भी बना सकते हैं दोस्तों, मैं प्याज वाला बना रही हूँ। अब गैस को हाई कर लेना है और प्याज को चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। क्योंकि मेरा गैस मीडियम साइज़ में जलता है दोस्तों, इसलिए मैं इसे तेज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास गैस का लो ज़्यादा तेज़ जलता हो तो आप मीडियम पर ही फ्राई करिएगा। दोस्तों प्याज फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं हल्का गोल्डन ब्राउन, इसे ज़्यादा नहीं करना है। अब इसी में मैं टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर को जो मैं रफली छोटा छोटा पीसेस में काट के रखी थी, इसी प्याज में मैं 1 से 2 मिनट के लिए इसे भी फ्राई कर रही हूँ, ताकि टमाटर भी और प्याज भी दोनों एक साथ अच्छी तरह से गल जाए और फ्राई भी हो जाए। आँच को तेज़ ही रखना है। दोस्तों प्याज को डालकर भूनते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें मसाला डाल रही हूँ, जो बेसिक सा मसाला होता है। ये 2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, तीखा कम है। 2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालना है। 1 पोटी लहसुन है और छोटा सा अदरक का टुकड़ा है। इन मसालों को डालने के बाद इस तरह से मिला लेना है। घर का पिसा हुआ ये धनिया पाउडर है, मैंने इसे धनिया को भूंजकर घर में ही पीस कर डाल रही हूँ, इससे अच्छा टेस्ट आता है। आप बाज़ार वाला भी डाल सकते हैं या तो इस तरह से घर में भी पीस कर डाल सकते हैं। इसी में गोलकी जीरा भी है, एक आधा छोटा चम्मच जीरा है और 10 से 12 गोलकी है, इसी में डाल रही हूँ। छोटा 3 से 4 चम्मच धनिया पाउडर है, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखा कम वाला, अगर तीखा ज़्यादा हो 1 छोटा चम्मच। इतने सारे सब्ज़ी के लिए 2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 4 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और गोलकी जीरा मिलाकर 1 छोटा चम्मच। इसी में मैं नमक डाल रही हूँ अब सब्ज़ी के अनुसार, 2 छोटा चम्मच, जितना आप ग्रेवी रखना चाहिए उस अनुसार। दोस्तों मसाला फ्राई करते समय गैस को मीडियम ही रखना है। इस तरह से चलाते हुए फ्राई करना है मसाला को। तो इस तरह से मिलाते भी जाना है।
जब आपको इस तरह से दिखने लगे कि तेल छूट रहा है, आप देख सकते हैं इस तरह से, समझिए कि मसाला फ्राई हो चुका है। मैं इसमें थोड़ी सी पानी डाल रही हूँ, वही पानी जिसमें मैंने बेसन को उबाली थी, आप देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं, अभी थोड़ा सा डालना है और इसे पानी डालने के बाद 1 मिनट के लिए इसी तरह चलाते हुए फ्राई करना है। हमें मसाला को फ्राई कर 3 से 4 मिनट लग चुके हैं दोस्तों, मीडियम आंच पे फ्राई करते हुए मसाला को। और 1 मिनट पानी डालने के बाद इस तरह से मिला लेना है ताकि प्याज अच्छी तरह से मिल जाए। आप चाहें तो प्याज को और टमाटर को पीसकर भी डाल सकते हैं, प्यूरी बनाकर, लेकिन मैं नहीं डाली हूँ। मैं इसी तरह इस प्याज को मिला रही हूँ। इसी में मैं 1 चुटकी कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो डालिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, जो बाकी बचा हुआ पानी है बेसन का। गैस को हाई फ्लेम पर कर लेना है। इसमें मैं थोड़ा सा और पानी डालूँगी, 1 छोटा गिलास दोस्तों, क्योंकि हमें थोड़ा सा ग्रेवी रखना है। तो जब ये सब्ज़ी जब उबलेगा तो थोड़ा पानी घट जाता है, इसलिए हमें इतना पे रखना है। तो 1 गिलास पानी और डाल रही हूँ इसमें। मैं ठंडा पानी डाल रही हूँ, नॉर्मल पानी। आप चाहे तो इसमें गर्म पानी भी डाल सकते हैं। इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से उबाल आने तक पकाना है। उसके बाद इसमें पकौड़े जो मैंने छान कर रखी उसे इसमें डाल लेना है। दोस्तों अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। ग्रेवी को इस तरह से मिला लेना है, रस को, और इसी में डाल देना है इस फ्राई किए हुए पकोड़े को। आप इस पकोड़े को इस तरह भी खा सकते हैं। इस तरह से डालकर मिला लेना है और इसमें गरम मसाला डाल देना है। एक छोटा चम्मच गरम मसाला है, ये घर का कूटा हुआ, आप कोई भी डाल सकते हैं। गरम मसाला डालने के बाद इस तरह से मिला लेना है। अगर आपके पास धनिया पत्ती अवेलेबल हो तो उसे भी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मात्रा में उसे बारीक बारीक काट कर अच्छी तरह से धोकर इसमें डाल लेना है दोस्तों, नहीं तो उसके बिना भी सब्ज़ी अच्छा लगता है। इसे डालने के बाद 1 मिनट के लिए और उबालूंगी, उसके बाद बंद कर देना गैस को। दोस्तों 1 मिनट हो चुका है, मैं गैस को बंद कर देती हूँ और गैस से नीचे उतार लेती हूँ सब्ज़ी को, कढ़ाई को।
आप देख सकते हैं सब्जी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आप चाहें तो कम भी रस रख सकते हैं दोस्तों, हमें इतना रस चाहिए क्योंकि मैं इसे चावल के साथ खाऊंगी। और आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। आप जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उस अनुसार दोस्तों, मैं थोड़ा ज़्यादा रख रही हूँ, आप कम भी रख सकते हैं। हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुका है। ये कच्चू का पत्ते का सब्ज़ी है, पकोड़े का। आप भी अगर जो लोग नहीं बनाए हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, आप भी इस तरह से बनाइए दोस्तों। टोटल प्रोसेस बनने में हमारे 14 से 15 मिनट लगे हैं दोस्तों। बनाना तो आप देखें थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन ज़्यादा कड़ा मेहनत नहीं है दोस्तों, आसान ही है। जो नहीं बनाते उनके लिए ज़्यादा मेहनत है। तो वो भी लोग जो नहीं बनाए हैं, जो बड़े लोग हैं, जो अभी तक नहीं कभी बनाए हैं, लड़के लोग भी हैं, वो भी इस तरह की सब्ज़ी बना कर खा सकते हैं दोस्तों। मेरे जैसा बना कर देखिए। अगर आपको पसंद आते हैं हमारे सब्ज़ी तो हमारे कनक किचन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों भाई बहनों तक, ताकि उन सभी तक हमारी रेसिपी पहुँच सके। ये हमारी गाँव की रेसिपी है। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा दोस्तों। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। इसी के साथ मैं अगले वीडियो मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।